ओम शांति। आज की तारीख है 22/1/2023, 22 जनवरी 2023। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 25/11/1993 में चलाई गई थी। आज की मुरली का शीर्षक है सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। आज ज्ञान दाता वरदाता अपने ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप कहाँ तक बना है? ज्ञान सुनने और सुनाने के निमित्त बने हैं या फिर ज्ञान स्वरूप स्वयं भी बने हैं? ऐसा तो नहीं सिर्फ ज्ञान सुन रहे हैं और सुना रहे हैं, ज्ञान स्वरूप ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है या नहीं? समय प्रमाण योग लगाने वाले बने हैं या सदा योगी जीवन अर्थात हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः व सदा के योगी बने हैं? किसी भी ब्राह्मण आत्मा से कोई भी पूछेंगे कि ज्ञानी और योगी हैं तो क्या कहेंगे? सभी ज्ञानी और योगी हैं ना? बाबा बच्चों से पूछते हैं सभी ज्ञानी योगी है ना? ऐसा नहीं कि कोई समय परिस्थिति आ जाए तब विशेष योग करते हैं या उन्होंने अपने हर कर्म में हर संकल्प में योग को समा रखा है। तो ज्ञान स्वरूप बनना अर्थात हर संकल्प बोल और कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ समाप्त होगा, क्योंकि जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। जैसे प्रकाश और अंधियारा साथ साथ नहीं होते, प्रकाश और अंधियारा साथ नहीं होते, वैसे ही जहाँ समर्थ है बाबा कहें वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता। तो ज्ञान प्रकाश है और व्यर्थ अंधकार है। वर्तमान समय व्यर्थ को समाप्त करने का अटेंशन रखना है। सबसे मुख्य बात है संकल्प रूपी बीज को समर्थ बनाना है। अगर संकल्प रूपी बीज समर्थ है तो वाणी कर्म संबंध सहज ही समर्थ हो जाता है। तो ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर संकल्प हर सेकंड समर्थ। ज्ञान स्वरूप अर्थात हर समय हर सेकंड हर संकल्प समर्थ। योगी तु आत्मा सभी बने हो, लेकिन हर संकल्प स्वतः योग युक्त युक्ति युक्त हो, इसमें नंबरवार हैं। अब क्यों नंबर बने? बाबा पूछते हैं क्यों नंबर बने? जब विधाता भी एक है, विधि भी एक है, फिर नंबर क्यों? तो बाबा ने देखा योगी तो बने हैं लेकिन प्रयोगी कम बनते हैं। योग करने और कराने दोनों में सभी होशियार हैं। ऐसा कोई है जो कहे बाबा योग कराना नहीं आता? जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे ही प्रयोग करने में योग्य बनना और बनाना, इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात योग युक्त जीवन। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। जो योग की परिभाषा जानते हो, वर्णन करते हो, वो सभी प्रयोग विशेषताएं प्रयोग में आती हैं। अब बाबा कहते हैं जो योग की परिभाषा आप जानते हो, जो वर्णन भी करते हो दूसरे के सामने, सभी विशेषताएं प्रयोग में आती, आप उन विशेषताओं को अपने प्रयोग में लाते हो। सबसे पहले अपने आप में ये चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने, कि आपने उस योग की शक्ति से अपने संस्कारों को कहाँ तक परिवर्तन किया, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव हो। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सभी बातें स्वतः मजबूत हुई ही पड़ी हैं। तो ये देखो कि संस्कार समय पर कहीं धोखा तो नहीं देते। श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन करने वाले कैसे भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, योग के प्रयोग करने वाली आत्मा को श्रेष्ठ से साधारणता में हिला नहीं सकते। ऐसा नहीं कि बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था। कभी बच्चे कहते हैं बाबा बात ही ऐसी थी, व्यक्ति ही ऐसा था, अब वायुमंडल बाबा ऐसा था, इसीलिए श्रेष्ठ संस्कार को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ बना दिया। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहेंगे? तो क्या इसको प्रयोगी आत्मा कहेंगे?
अगर आपने समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ, अगर समय पर कोई परिस्थिति पर आपकी योग की शक्तियों का प्रयोग नहीं हुआ तो इसको क्या कहा जाएगा? तो पहले इस फाउंडेशन को देखो कि कहाँ तक समय पर प्रयोगी बने हैं। अगर 100 के संस्कार परिवर्तक नहीं बने तो नए संसार परिवर्तक कैसे बनेंगे? अगर अपने संस्कारों का परिवर्तन नहीं किया, अपने संस्कारों को नहीं बदला, तो फिर संसार को कैसे बदल सकेंगे? प्रयोगी आत्मा की पहली निशानी है संस्कार के ऊपर सदा प्रयोग में विजयी। दूसरी निशानी प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर योग के प्रयोग द्वारा विजयी। समय पर प्रति समय प्रकृति की हलचल भी योगी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अब समय प्रति प्रकृति की हलचल, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गर्म, तो कभी बारिश बहुत, तो बाबा कहते हैं ऐसे भी योगी आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ऐसे समय पर योग की विधि प्रयोग में आती है। अब ऐसे समय पर बाबा कहते हैं योग की विधि को प्रयोग में करना आता है। कभी योगी पुरुष को व पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती। बाबा के आप सब बाबा के बच्चे योगी पुरुष हो, पुरुषोत्तम आत्मा हो, तो आपको प्रकृति प्रभावित तो नहीं करती, क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। मालिक दासी के प्रभाव में ना आ जाए। आप कौन हो? बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हो और प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। तो बाबा कहें मालिक दासी के प्रभाव में तो नहीं आ जाते, तो इसको क्या कहेंगे? आजकल पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति साधनों और सेल्वेशन के रूप में प्रभावित करती है। आजकल आप पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति कैसे प्रभावित करती है? साधन और सेल्वेशन के रूप में। अब साधन व सेल्वेशन के आधार पर योगी जीवन है। साधन व सेल्वेशन कम तो योग युक्त भी कम। अगर कोई साधन के आधार पर आपकी साधना है तो बाबा कहें अगर वो साधन नहीं है तो फिर आपका योग भी कम हो जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है प्रभावित होना। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही स्वयं आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं हो, लेकिन साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी। इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। साधना साधनों को स्वतः आधार बनाएगी, तो इसको कहा जाता है प्रयोगी आत्मा। तो चेक करो कि संस्कार परिवर्तन विजयी और प्रकृति के प्रभाव के विजयी कहाँ तक बने हो। क्या आपने अपने संस्कारों के परिवर्तन में कहाँ तक विजयी बने हो? कोई भी पुराना कड़ा से कड़ा संस्कार हो, उस पर आपने परिवर्तन किया या नहीं किया? दूसरा, प्रकृति के प्रभाव में गरम ठंडा बारिश तूफान कुछ भी हो तो बाबा कहते हैं उसके प्रभाव में तो नहीं आते, उस पर कहाँ तक विजयी बने हो। तीसरी निशानी बाबा कहते हैं विकारों पर विजयी। दूसरी निशानी, पहली निशानी बाबा ने कहा, पहले बाबा के संस्कारों पे परिवर्तन, दूसरा आपकी प्रकृति के जो भी परिस्थितियां हैं प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजयी, तीसरा आपके विकारों पर विजयी। अब योगी व प्रयोगी आत्मा के आगे ये 5 विकार जो दूसरों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी प्रयोगी आत्माओं के लिए सांप गले की माला बन जाते हैं। आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार अभी भी भक्त लोग पूछते हैं और गाते रहते हैं। दूसरा यादगार, ये सांप आपके अधीन ऐसे बन जाते हैं जो आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती है? खुशी में नाचते रहते हैं ना। बाबा क्या जब विजयी बन जाते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, क्या स्थिति होती? खुशी में नाचते रहते हैं। तो ये स्थिति स्टेज के रूप में दिखाई है। स्थिति को भी स्टेज भी कहा जाता है। ऐसे विकारों पर विजय हो, इसको कहा जाता है प्रयोगी।
ऐसे 5 विकारों पर जब विजयी हो तो बाबा कहते हैं उसको कहा जाता है प्रयोगी। तो उसका यादगार बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा का, और आप सब बच्चों का यादगार शंकर के स्वरूप में दिखाते हैं कि गले में सांपों की माला, सांप की माला गले में डाले रहते हैं ना, तो उसकी माला दिखाते हैं। तो ये चेक करो कहाँ तक प्रयोगी बने हो। अगर योग का समय पर प्रयोग नहीं, योग की विधि से समय पर सिद्धि नहीं, तो यथार्थ विधि कहेंगे। समय अपनी तीव्र गति समय प्रति समय दिखा रहा है। अनेकता, अधर्म, तमो प्रधानता हर क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में आपके योग की विधि की वृद्धि व विधि की सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से होना आवश्यक है। जब चारों तरफ बाबा कहते हैं अधर्म तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप बाबा के बच्चों की योग की विधि की वृद्धि और विधि की सिद्धि में वृद्धि तीव्र गति से बहुत तेजी से होना चाहिए। नंबर आगे बढ़ने का आधार है प्रयोगी बनने की सहज विधि। तो बाबा ने क्या देखा, समय पर प्रयोग करने में तीव्र गति के बजाय साधारण गति है। अभी इसको बढ़ाओ तो क्या होगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव करते जाएंगे। आपके जड़ चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का अनुभव करते रहते हैं। चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब ये यादगार चला आ रहा है। रिद्धि सिद्धि वाले नहीं, विधि से सिद्धि। तो बाबा कहते हैं समझा क्या करना है सब कुछ, लेकिन समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। बाबा कहते हैं सब कुछ है आपके पास, शक्तियाँ भी हैं, बाबा ने 7 गुणों से संपन्न भी किया है, लेकिन उसको समय पर प्रयोग करना और प्रयोग सफल होना, इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप आत्मा। ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माएं अति समीप और अति प्रिय हैं। अच्छा, सदा योग की विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा साधारण संस्कार को श्रेष्ठ संस्कार में परिवर्तन करने वाले, संसार परिवर्तक आत्माओं को, सदा प्रकृति जीत, विकारों पर जीत प्राप्त करने वाली विजयी आत्माओं को, सदा प्रयोग की गति को तीव्र अनुभव करने वाले ज्ञान स्वरूप योग युक्त योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर बाबा कहते हैं 24 नवंबर को 2 कुमारियों के समर्पण समारोह के बाद 10 बजे दादी ऑलराउंडर ने अपना शरीर, पुराना चोला छोड़ा, अपना ही शरीर छोड़ा तो बाबा की गोद ली। 25 तारीख को उनका अंतिम संस्कार किया गया। सायंकाल मुरली के पश्चात दादियों से मुलाकात करते समय बाबा ने ये महावाक्य उच्चारे, वो इस प्रकार हैं। खेल में भिन्न भिन्न खेल देखते रहो, साक्षी हो खेल देखने में मज़ा आता है ना। अब चाहे कोई उत्सव हो, चाहे कोई शरीर छोड़े, दोनों में ही क्या लगता है, खेल में खेल लगता है, और लगता भी ऐसे ही है ना जैसे खेल होता है, और समय प्रमाण समाप्त हो जाता है। ऐसे ही जो हुआ सहज समाप्त हुआ तो खेल ही लगता है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना, अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है। सर्व आत्माओं की शुभ भावना और अनेक आत्माओं की शुभ भावना प्राप्त होना, ये भी हर आत्मा के भाग्य की सिद्धि है, ये उनके भाग्य की पहचान है। तो जो भी हुआ, क्या देखा, खेल देखा या मृत्यु देखी। एक तरफ वही अलौकिक स्वयंवर देखा और दूसरी तरफ चोला बदलने का खेल देखा, लेकिन दोनों में क्या लगे, खेल में खेल। फ़र्क पड़ता है क्या, स्थिति में फ़र्क पड़ता है, बाबा पूछते हैं स्थिति में फ़र्क पड़ता है। अलौकिक स्वयंवर देखने में और चोला बदलने हुए देखने में फ़र्क पड़ा।
अब अलौकिक स्वयंवर हुआ, 2 कुमारियों ने समर्पण समारोह किया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से जो वस्त्र पहने थे, तो बाबा कहते हैं एक तो अलौकिक स्वयंवर था शिव के साथ, और दूसरा चोला बदलते हुए देखा, माना उन्होंने शरीर छोड़ा, अपना पुराना देह छोड़ा ऑलराउंडर दादी ने। तो बाबा कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ा, थोड़ी लहर बदली हुई कि नहीं, साक्षी होकर खेल देखो तो वो भी अपनी विधि का, वो अपनी विधि का, वो अपनी विधि का अगर साक्षी होकर देखो, डिटैच होकर देखो, तो एक तरफ समर्पण किया, दूसरी तरफ चोला बदला, तो वो अपनी विधि का, वो अपनी विधि का। सहज नष्टो मोहा होना, ये बहुत काल के योग की विधि की सिद्धि है। तो नष्टो मोहा सहज मृत्यु का खेल देखा, इस खेल का क्या रहस्य देखा, देह के स्मृति से भी उपराम, चाहे व्याधि द्वारा चाहे विधि द्वारा, और कोई भी आकर्षण अंत समय आकर्षित ना करे। इसको कहा जाता है सहज चोला बदली करना। तो क्या करना है, नष्टो मोहा, सेंटर भी याद ना आए। अब बाबा कहते हैं इतना नष्टो मोहा बनना कि टीचर्स बहनों को सेंटर्स भी याद ना आए। ऐसा नहीं कि कोई जिज्ञासु याद आ जाए, कोई सेंटर की वस्तु याद आ जाए, कुछ भी किनारे किया हुआ वो याद आ जाए। सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे, कोई कितनी भी प्यारी चीज़ हो, बाबा कहते हैं कुछ भी याद ना आए। तो सबसे न्यारे और बाबा के प्यारे, पहले से ही किनारे छूटे हुए हैं, कोई किनारे को सहारा नहीं बनाना है, सिवाय मंजिल के और कोई लगाव नहीं हो। अच्छा, फिर बाबा निर्मल शांता दादी से मुलाकात कर रहे हैं। अब बाबा पूछते हैं दादी से, संगठन अच्छा लगता है? संगठन की विशेष शोभा हो, आप संगठन की विशेष शोभा हो, सबकी नज़र कितने प्यार से आप सबके तरफ जाती है। जब तक जितनी सेवा है उतनी सेवा शरीर द्वारा होनी ही है। कैसे भी करके शरीर चलता ही रहेगा। शरीर को चलाने का ढंग आ गया है ना, अच्छा चल रहा है, क्योंकि बाप की और सबकी दुआएं हैं। तो ये शरीर, बाबा कहते हैं इस शरीर को चलाने का ढंग भी बच्चों को आ जाए, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा की और सबकी दुआएं हैं। खुश रहना है और खुशी बांटनी है, और क्या काम है। सब देख देख कितने खुश होते हैं, तो खुशी बांट रहे हैं ना, खा भी रहे हैं, बांट भी रहे हैं। आप सब एक एक दर्शनीय मूर्त हो, सबकी नज़र निमित्त आत्माओं तरफ जाती तो है, दर्शनीय मूर्त हो गया ना। अच्छा, अब बाबा पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं। पहले नंबर में पहले पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। यही हम सब बच्चों के जीवन का आधार है, बाबा की याद और इस यज्ञ की सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार ही है याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमज़ोर है, तो जैसे शरीर का आधार कमज़ोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, कमज़ोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज़ चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। अगर ब्राह्मण जीवन में भी याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं, तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई परिस्थिति मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे, क्योंकि आधार ढीला है तो स्वयं भी ढीले हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहे याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली होना चाहिए। दोनों ही शक्तिशाली हो, सेवा बहुत है और याद कमज़ोर है, या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमज़ोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए, दोनों शक्तिशाली चाहिए। तो दोनों ही शक्तिशाली हैं या फ़र्क पड़ जाता है। बच्चों से बाबा पूछते हैं
याद और सेवा दोनों शक्तिशाली हैं, यह फ़र्क पड़ जाता है। कभी सेवा ज़्यादा हो जाती है या कभी याद ज़्यादा हो जाती है, दोनों साथ साथ हों। याद और निस्वार्थ सेवा, याद भी और निस्वार्थ सेवा भी। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ सेवा। तो माया जीत बनना बहुत सहज है। हर कर्म में कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजयी दिखाई देगी। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो बाबा पूछते हैं फिर किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना, तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए, ये शब्द नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे कहते हैं बाबा कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा। बाबा कहते हैं होना तो चाहिए, ये शब्द नहीं आएंगे। पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये निश्चय के बोल हैं। पूछते हैं बाबा क्या ये निश्चय के बोल हैं? ऐसे निश्चय बुद्धि विजय, ये विजय का ये गायन है क्या? तो जब प्रैक्टिकल हुआ तब गायन है। निश्चय बुद्धि की निशानी है विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की हो, बुद्धि की हो, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है ये बड़ी बात है। ये तो कोई बात नहीं। आपके पास तो सब शक्तियाँ हैं। धन की भी शक्ति है, धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। अब धन की शक्ति तो करोड़पतियों के पास है, फिर भी वो आत्माएं कितनी कमज़ोर हैं, कितना विकारों से घिरी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं हम सब ब्राह्मण बच्चों का सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, ये ज्ञान धन जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है और पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियाँ गाई हुई हैं सब शक्तियाँ बाबा के आप बच्चों में हैं। है या बाबा पूछते हैं कभी कभी लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसा नहीं कि हाँ बाबा हूँ तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो। अब हो तो सर्वशक्तिमान के बच्चे, लेकिन अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करते हो या बाबा पूछते हैं खाली हो। समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो, ऐसे नहीं कि समय पर हो नहीं और वैसे नशा हो कि बहुत शक्तियाँ हैं। कभी अपनी शक्तियों को भूलना नहीं, यूज़ करते जाओ। अगर 100% कार्य में लगाना आता है तो दूसरे के कार्य में भी लगा सकते हैं। पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? अब बाबा पूछते हैं पांडव बच्चों में, आप बाबा के बच्चों में शक्ति आ गई या कभी कभी क्रोध भी आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो क्रोध आता है, कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आ जाता है। पांडवों को अपने हर कल्प के विजयपन की सदा खुशी मर्ज होनी चाहिए। पांडवों को बाबा कहते हैं, पांडव ज़्यादातर बाबा कुमारों को कहते हैं, तो बाबा कहते हैं पांडवों को अपने हर कल्प के विजय की, आपने पिछले कल्प में भी विजय प्राप्त की थी और इस संगम पर भी विजय प्राप्त कर रहे हो, तो ये खुशी सदा इमर्ज होनी चाहिए, सदा रहनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो पांडव शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव का अर्थ क्या होता है? पांडव अर्थात विजय। कहते हैं ना सिर्फ भगवान के साथ पांडव थे, फिर 5 पांडव थे लेकिन फिर भी वो विजयी हुए। तो पांडव का शब्द का अर्थ ही है विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं रहे। अच्छा, दूसरा बाबा कहें सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो कि बाबा ने आपको कितनी आत्माओं में से चुना है।
कि कोटों में कोई जो गाया जाता हुआ है वो और कोई है या आप ही हो। अब बाबा बच्चों से पूछते हैं जो कोटों में जिसका गायन है वो आप ही हो या और भी कोई है। तो कितना के एक एक आत्मा का महत्व है, अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर आत्मा है। जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, और निर्माणता ही सेवा करती है। जैसे वृक्ष का झुकना सेवा करता है, अगर झुका हुआ नहीं होगा तो सेवा नहीं करेगा। तो एक तरफ महानता है और दूसरी तरफ निर्माणता है। महानता माना झुका हुआ, सबको मान देने वाला। निर्माण माना सबको मान देने वाला। और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान भी पाता है, क्योंकि वो सबको मान देता है तो उसको भी सर्व के द्वारा मान मिलता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरे मान देंगे। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देते, उससे दूर भागेंगे। तो महान और निर्माण है या नहीं है, उसकी निशानी है कि निर्माण सबको सुख देगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। जहाँ भी जाएगा, जो भी करेगा वह सुखदायी होगा। इससे चेक करो कि कितने महान हैं। जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे हैं या कभी दुख भी मिल जाता है। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते, सुख लेते, या कभी सुख देते या दुख लेते। चलो देते नहीं लेकिन ले भी लेते हो। कभी बाबा कहते किसी को दुख नहीं देते हो लेकिन दुख ले लेते हो। थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। अगर किसी ने कोई बात कही और आपको फील हो गई तो बाबा कहते हैं उसको कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे और आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है। जिसके पास होगा ही दुख वो देगा क्या? दुख ही देगा ना। लेकिन आपका काम है सुख लेना और सुख देना। ऐसा नहीं कि कोई दुख दे रहा है तो कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने नहीं दिया लेकिन उसने दिया। तो अपने को चेक करते रहना है आपको कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेने में भी होशियारी चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो। दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया, या अभी तक एक पाँव दुख धाम में है, एक पाँव संगम पर है। ऐसा तो नहीं कि एक पाँव दुख धाम में इस कलयुग में और एक पाँव संगम पर। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहाँ बुद्धि रह गई हो, पाँव नहीं है लेकिन थोड़ी उंगली रह गई। पाँव तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी उंगली रह गई। जब दुख धाम को छोड़ दिया तो ना दुख लेना है ना दुख देना है। बाबा कहते हैं देने में बच्चे देते नहीं लेकिन लेने में होशियार हो जाते हैं। तो दुख लेने में भी होशियार रहना चाहिए कि क्या लेना है हमको। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, उड़ती कला द्वारा बाप समान ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले चक्रवर्ती भव। जैसे बाप ऑलराउंड पार्टधारी है, सखा भी बन सकते हैं तो बाप भी बन सकते हैं। ऐसी उड़ती कला वाले जिस समय जिस सेवा की आवश्यकता होगी उसमें संपन्न पार्ट बजा सकेंगे। इसको ही कहा जाता है ऑलराउंड उड़ता पंछी। वो ऐसे निर्बंधन होंगे जो जहाँ भी सेवा होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनेंगे। उन्हें ही कहा जाता है चक्रवर्ती ऑलराउंड पार्टधारी। स्लोगन है आज की मुरली से, एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो। एक दो की विशेषताओं को स्मृति में रख फेथफुल बनो तो संगठन एक मत हो जाएगा। इतना विश्वास रखो कि उनमें ये विशेषता है, इस विशेषता के कारण हमारा संगठन बना रहेगा। तो आपका संगठन
एक मत हो जाएगा। उनकी विशेषताओं में विश्वास रखो। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं महान आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं आप सब बच्चे कोटों में से चुनाए बाबा ने, तो बाबा कहते हैं तो मेरे चुना हुआ हर बच्चा एक महान आत्मा है। तो हम इस नशे में स्वयं को स्थित करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।